हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो 2015 में पूछे गए सवालों को सोल्व करेंगे, जो कि आज सबसे पहले मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 है के विवेचक शून्य है, तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। मतलब कि अल्फा भी होगा और बीटा भी, जो भी होगा उसका मूल समान होगा। तो आइए चलते हैं इसका क्या होगा। तो जैसे कि डी बराबर 0 दिया हुआ है, डी बराबर 0, तो यानी कि बीटा हो या तो अल्फा हो, दोनों का जो निकालेंगे वो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है, डी बटा 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो है ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर सी है, और फिर बी बराबर माइनस बी है, और फिर सी बराबर ए है। तो ए बराबर सी है, ए बराबर सी है और बी बराबर माइनस बी है। तो जबकि डी बराबर क्या दिया हुआ है, 0, तो हम लिख सकते हैं बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस 0 बटा 2 ए। 2 ए जो है, इसमें माइनस बी है तो माइनस बी पहले ही से है, और फिर माइनस बी इधर है, और बटा 2, और ए का मान सी है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो गया, तो बी बटा 2 सी, यानी कि बी बटा 2 सी जो होगा इसका आंसर होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर जो है ये हो जाएगा ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर जो ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा कि यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे, तो इसका मूल क्या होगा। तो आइए चलिए चलते हैं। तो जैसे लिखा है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। तो जैसे कि यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो इधर बराबर का ये साइड जो है माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और ये दोनों के बीच गुना का संबंध है, तो ये गुना का संबंध है, तो बराबर के वो साइड जाने पर भाग का संबंध में बदल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। तो हम इसको आगे देखेंगे कि जब हमको मूल निकालना है, तो मूल निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर नहीं बल्कि वर्गमूल निकाल देंगे। तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। तो देखेंगे कि क्यू एक्स बराबर जो प्लस माइनस क्यू बटा ए पी किस में, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्यू क्यू प्लस माइनस बटा ए पी, तो डी नंबर ऑप्शन है, यानी कि घा नंबर ऑप्शन है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है, तो यानी कि डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम आर बराबर निकाल सकते हैं, डी बटा 2 होता है, तो कहने का मतलब कि 14 बटा 2 का यानी कि 7 हो जाएगा। आर हम लोग निकाल चुके हैं कि 7 होगा। तो और क्या बोल रहा है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो अर्धवृत्त जैसे कि हम मान सकते हैं ना इसको कि यह जो है पूरा वृत्त है, तो हमको ये पूरा वृत्त नहीं निकाल कर अर्धवृत्त को निकालना है। क्या किसको निकालना है, अर्धवृत्त को। इस तरह से अर्धवृत्त हो जाएगा। तो इसका जब परिधि निकालेंगे तो जैसे कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इसका जब अर्धवृत्त करेंगे तो 2 से 2 खत्म, तो ये तो यहाँ तक का जो है वो पाई आर हो गया, लेकिन यह भी तो 2 आर है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा 2 आर। तो पाई आर बटा पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं पाई का मान 22/7 अब गुने 7 प्लस 2 गुने 7। तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 7 दूनी 14, 22 प्लस 14 तो हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, 36, यानी कि अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वह 36 हो जाएगी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में, तो ऑप्शन नंबर गा में है, ऑप्शन नंबर गा यानी कि सी का है। तो 3 का आंसर हो जाएगा 36। मतलब यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि 34 सेंटीमीटर होगी। अगला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए चौथा नंबर की क्वेश्चन की ओर।
जैसे चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्य का क्रमशः 26.8 और 27.9 है, तो बहुलक क्या होगा। तो माध्य दिया हुआ है 26.8, माध्य क्या है, माध्य दिया हुआ है 26.8, 26.8 और माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्यक जो है 27.9 है, 27.9 है। तो हमको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बोला है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य होता है। तो देखेंगे कि 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, तो बस मान पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि 3 गुने माध्यक हुआ है, तो 3 गुने माध्यक कैसे होगा, 3 गुने माध्यक यानी कि 27.9 है, फिर माइनस 2 गुने माध्य कितना है 26.8 है। तो जब ये दोनों का गुना करेंगे तो 9 तिया 27 के साथ बाकी 2, 7 21 2 23, बाकी 3 बाकी 2 और द्वितीय 6 2 8 यानी कि 83.7 हो जाएगा। जब ये दोनों का गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 26 दूना 52, 53.6 हो जाएगा, 53.6 हो जाएगा। तो जब ये दोनों को घटाएंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 दशमलव, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 3, तो यानी कि 30.1, जो मतलब कि यह जो क्वेश्चन है कि बोला कि माध्यक 26.8 और माध्यक 27.9 है, तो उसका बहुलक 30.1 हो जाएगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में, तो 30.1 जो ऑप्शन है वह का में है, क्या में है, का में यानी कि ये में है। तो कह सकते हैं कि किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है, तो उसका बहुलक 30.1 होगा। तो आइए चलते हैं कि पाँचवा क्वेश्चन क्या कहते हैं। पाँचवा क्वेश्चन बोला है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श PA और PB खींची गई है। तो यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगी। मतलब कि कोई वृत्त है, उसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो जिसमें PA का जो मान है 6 होगा और PB की लंबाई कितनी होगी ये पता करना है। तो जैसे मान लिया जाए कि कोई वृत्त है, कोई वृत्त है और कोई यहाँ P बिंदु है, P बिंदु है, उससे कोई दो स्पर्श रेखा खींची गई है और जिसमें बोल रहा है कि जैसे मान लिया जाए कि यह जो है P है और ये है और ये B है, तो बोल रहा है कि इसमें जो है कि PA बराबर 6 है तो PB की लंबाई क्या होगी। तो PA बराबर 6 है तो PB की लंबाई, तो मैं बता दूं कि कोई भी वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई जो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो कह सकते हैं कि PA बराबर PB होगा, PA बराबर PB, तो यानी कि PA बराबर 6 है तो PB बराबर भी 6 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु P का जो मान है, निर्देशांक है जो -2,8 है और Q का जो निर्देशांक है -6, -4 है, तो बोल रहा है कि को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो जैसे कि ये कोई रेखा है ना, ये कोई रेखा है और ये जो है P है, ये Q है। यहाँ पर मान लिया जाए O कोई रेखा, मतलब कि कोई बिंदु है, तो P का जो मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P का मान जो है -2,8 है, -2,8, और फिर जो Q का जो निर्देशांक है, Q का निर्देशांक क्या है, Q का जो निर्देशांक दिया हुआ है -6, -4, -6, -4, -6, -4। तो हमको जब O का जो निर्देशांक है, जब इस तरह का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना होता है, तो इसमें मतलब कि इसमें x1 + x2/2 होता है और y1 + y2/2 होता है। तो देखेंगे कि x1 जो है क्या है, x1 जो है, x1 बराबर -2 है और x2 बराबर -6 है और फिर y1 जो है, y1 दिया हुआ है कितना 8 और y2 बराबर कितना दिया हुआ है -4। तो हमको जब मध्य बिंदु जो O है उसका जब x का निर्देशांक x निकालना होगा तो x1 + x2 निकाल लेंगे इस तरह से।
तो आइए चलते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। तो इसका जो होगा जाएगा कंडीशन कि x1 प्लस x2 बटा 2 और फिर y1 प्लस y2 बटा 2, ई ओ का निर्देशांक हो जाएगा। तो आइए बस मान पुट करते हैं। तो x1 कितना है, x1 -2 है और x2 -6 है। तो x1 -2 और फिर x2 भी -6 बटा 2 और फिर y1 जो है 8 है और फिर y2 जो है -4 है। तो -4 है तो बटा 2 हो गया। तो जब हम इसको करेंगे तो -2 -6 कितना हो जाएगा, -8। -8 बटा 2 और फिर इधर हो जाएगा 4 बटा 2। तो माइनस अब हो जाएगा, -4 बार में कट जाएगा, ये -2 बार में कट जाएगा। तो देखते हैं इसका जो निर्देशांक होगा, जो निर्देशांक हो गया -4 और फिर कॉमा 2 हो गया। तो जब ओ का जो मध्य बिंदु जो है वो इसका जो निर्देशांक है वो -4, 2 हो गया। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना है, -4, 2। तो बी नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर है उसको देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आइए चलते हैं कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि 2πr1 के अनुपात 2πr2, ये दो वृत्त की परिधि है जिसका अनुपात 2:3 दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है 2π से 2π हम खत्म कर दिए, तो बच गया r1 अनुपात r2 का जो अनुपात हो गया 2:3 हो गया। तो 2:3 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, मतलब बी नंबर। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो यानी पूछ रहा है कि जो √2 है वह किसके मान के बराबर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर जो होता है उसका मान √3 होता है। और यह जो cos 45 डिग्री का जो मान है वो cos 45 डिग्री का जो मान है वह 1/√2 होता है। और sin 30 डिग्री का मान जो है वह एक जो लिखा हुआ है 1/2 होता है। और अगला जो है कि 1/sin 45 जो है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री या तो हम जैसे बोल सकते हैं ना 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि जैसे कि 1/sin 45 डिग्री, तो हम जानते हैं कि 1 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यह √2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि √2 हो जाएगा। तो यानी कि कह सकते हैं 1 जो साइन 45 डिग्री है उसका जो मान हो जाएगा √2 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, घा हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह जो 9 क्वेश्चन होगा वो आप लोग का जो सोल्यूशन है वो आपको बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरह वीडियो पर लगातार बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे आगे हम वीडियो लेकर आएंगे, 10 से 20 क्वेश्चन के आसपास लेकर आएंगे, सब सारे क्वेश्चन को हम सोल्यूशन कराएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।